अलीगढ़ के देहली गेट थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ। यहां की एक टॉय बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलसे हैं, जिनकी हालत गंभीर है। ब्लास्ट इतना भीषण था कि फैक्ट्री का एक हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि टॉय फैक्ट्री एक खाली पड़े मकान में संचालित की जा रही थी। हादसा उस वक्त हुआ जब फैक्ट्री में करीब 2 दर्जन लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से हादसा हो गया। यहाँ पे संज्ञान में आया है कि एक बिल्डिंग में कुछ दीपावली को लेते हुए जो छोटे से प्लास्टिक के जो खिलौने बनते हैं उसको बनाने का काम हो रहा था और उसी दौरान सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। विस्फोट में पूरी बिल्डिंग जो पुराना पश्तैनी मकान था वो धराशायी हो गया। उसमें करीब 10 लोगों को मलबे में दबे होने की आशंका है और उनको सबको निकाल करके अस्पताल भेज दिया गया है। उसमें से जो अस्पताल में रिपोर्ट मिली है उसमें से 3 लोग की मौके पे पहुंचने पर डेथ हो गई है और एक आदमी गंभीर रूप से घायल है, जिनकी हालत खराब है। घटना के बारे में शासन को भी अवगत करा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश है कि घायलों का इलाज कराया जाए और जो पीड़ित परिवार है उसकी समुचित मदद करी जाए। अगली खबर अंबेडकर नगर से है, जहां अवैध बूचड़ खाने पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। खास बात यह है कि 3 महीने पहले भी पुलिस ने यहां पर छापा मारा था। इसके बावजूद यहां अवैध कारोबार चल रहा था। बुलडोजर से गिराया जा रहा ये एक अवैध बूचड़खाना है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इसकी दीवारों को ढाया जा रहा है। अवैध बूचड़खाना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के गंजा में बनाया गया था और काफी बड़े इलाके में इसका कारोबार चल रहा था। इस पर प्रशासन की नजर पहले से लगी थी। यही वजह है कि 3 माह पहले भी यहां पुलिस ने छापा मारा था और 1000 क्विंटल मांस बरामद किया था। इस दौरान पुलिस से हुई मुठभेड़ में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में यहां फिर से अवैध तरीके से काम होने लगा। लेकिन इस बार इस अवैध बूचड़खाने को पूरी ही तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए अंबेडकर नगर से योगेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। और अब खबर संगम नगरी प्रयागराज से, जहां मोबाइल चोरी के शक में कुछ युवकों पर दबंगों का कहर टूट पड़ा। बेरहमी से मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस तस्वीर को देखकर ये मत समझिएगा कि यहाँ कोई झाड़ फूंक हो रही है। वास्तव में यहाँ मोबाइल चोरी के शक में कुछ युवकों को जमकर पीटा जा रहा है। चारों तरफ लोग यूं घेरे खड़े हैं मानो मेले में कोई मजमा लगा है। मार खाने वाले लोग रहम की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दनादन पीटने वाले उसकी पुकार सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वाकया प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के पडीला महादेव मंदिर का है। मंदिर में सोमवार को दर्शन करने आए एक स्थानीय युवक का मोबाइल गुम हो गया। उसने कुछ युवकों पर शक जताते हुए अपने तमाम परिचितों को वहां बुला लिया और फिर घेर कर इनकी पिटाई करवा दी। दबंगों के कहर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। वहीं रायबरेली में दबंगों ने मामूली बात पर बुजुर्ग शख्स को भी नहीं बख्शा और लाठियों की बौछार कर दी। यहां तक कि बचाने वालों को भी जमकर पीटा गया। प्रदेश में दबंगों का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक ऐसा ही मामला रायबरेली जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां ओसहा गांव में मामूली बात पर दबंगों ने एक बुजुर्ग पर लाठियों की बौछार कर दी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं दबंग कितनी बेरहमी से एक बुजुर्ग को पीट रहे हैं। यहां तक कि जब परिजन बीच बचाव करने आए तो दबंगों ने परिजनों को भी जमकर पीटा। दबंगों ने न महिला देखी न पुरुष, कुछ भी नहीं देखा और कहर बरपाते रहे। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
मारपीट के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन पीड़ित पक्ष का मानना है कि पुलिस मामले को दबाने में लगी है, जिसके चलते पीड़ितों ने अब एसपी दफ्तर में न्याय की गुहार लगाई। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। माना जा रहा है कि कुछ और लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए रायबरेली से पंकज सिंह की रिपोर्ट। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2 मुकदमों में जमानत मिल गई, लेकिन आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। मामले में 7 सितंबर को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आजम खान यूपी की सियासत में कभी जिनका रसूख बोलता था, लेकिन आज जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से रिहा नहीं हो पा रहे हैं। आजम खान को बेटे अब्दुल्ला आजम का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में जमानत मिल गई। साथ ही सरकारी संघ की दुकान आवंटित कराने को लेकर दर्ज मुकदमे में आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी जमानत मिली है, लेकिन आजम खान को अभी जेल में ही रहना होगा। आज 2 अहम मामलों में जजमेंट रिजर्व था, उसके आज डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए डेट फिक्स थी। आज जजमेंट डिलीवर हुआ है और उन दोनों मामलों में आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी श्रीमती तजीन फातिमा, तीनों को बेल ग्रांट करी है कोर्ट ने। दोनों ही मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 1 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इन्हें शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना का बयान दर्ज होने के बाद रिहा करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि आजम खान पर कुल 90 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 86 मामलों में अब तक उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन 4 ऐसे मामले हैं जिनमें अभी जमानत नहीं मिल सकी है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। उधर बिकरू कांड में गंभीर आरोपों में घिरी कानपुर पुलिस ने मानो ना सुधरने की कसम ही खा ली है। कानपुर पुलिस की किरकिरी करवाने वाला ताजा मामला सामने आया है, जहां विकास दुबे ने पुलिस वालों की हत्या की थी, लेकिन उस हादसे में शहीद होने वाले सीओ देवेंद्र मिश्रा का नाम अब हत्या के एक मामले के विवेचक के रूप में डाल दिया गया। रिपोर्ट देखिए। अपने कारनामों से लगातार अपनी ही किरकिरी करवाने वाली कानपुर पुलिस ने क्या क्या कर डाला। पूरे उत्तर प्रदेश ने बीते कई महीनों से इसकी एक से बढ़कर एक मिसाल देखी है, लेकिन कानपुर पुलिस की नई कारस्तानी तब सामने आई जब हत्या के मामले की जांच के लिए पुलिस ने बिकरू कांड में शहादत देने वाले सीओ देवेंद्र मिश्रा को जांच अधिकारी बना दिया। बिल्हौर थाना क्षेत्र के दादरपुर गाँव में 3 अक्टूबर को एक किसान की हत्या हुई थी, लेकिन इस मामले में बिल्हौर थाना पुलिस ने जो एफआईआर की है, उसमें विवेचना अधिकारी के तौर पर शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का नाम दर्ज किया गया है, जबकि बिकरू कांड के दौरान बिल्हौर के सीओ रहे देवेंद्र मिश्रा उस हमले में शहीद हो गए थे और उनकी जगह पर नए सीओ की तैनाती हो चुकी है। लेकिन इस घोर लापरवाही पर मिट्टी डालते हुए जिले के कप्तान इसे तकनीकी गड़बड़ी बता रहे हैं। कानपुर देहात के एसपी भले इस गंभीर लापरवाही को तकनीकी चूक बता रहे हैं, लेकिन कानपुर पुलिस के एक के बाद एक सामने आ रहे कारनामों से सवाल उठता है कि जब थाने में दर्ज करने में इतनी बड़ी गलती कर सकती है, तो निष्पक्ष और सही जांच कैसे करती होगी, वो भी तब जब जिले की पुलिस पहले से ही अपराधियों से गठजोड़ और मिलीभगत के गंभीर आरोपों में फंसी हुई है। कानपुर से एबीपी गंगा के लिए प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट। और अब अगली खबर नोएडा से। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से नोएडा में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं बंद हुई हैं या जहां कामकाज का बोझ कम किया गया, उसकी वजह अकेले नोएडा बिजली विभाग को 70 करोड़ कम राजस्व प्राप्त हुआ है। नोएडा यानी यूपी का शो विंडो और औद्योगिक नगरी, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन ने यहाँ के उद्योग धंधे को चौपट कर दिया। नोएडा के बिजली विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार लॉकडाउन में यहाँ 100 फैक्ट्री संचालकों ने कनेक्शन कटवाए हैं और 150 से ज्यादा फैक्ट्री संचालकों ने काम कम होने के चलते लोड कम करवाया है। इससे यहाँ के बिजली विभाग के राजस्व को भारी हानि हो रही है। इस पे असर पड़ा है। तो जब से ये शुरू हुआ लॉकडाउन के बाद से बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी डिफरेंट डिवीजन्स को प्राप्त हुई जिनमें उनकी लोड की रिक्वायरमेंट कम थी, तो लोड रिड्यूस कराना चाह रहे थे, या कुछ लोगों की स्थितियां शायद ऐसी भी रही होंगी कि वो अपना कनेक्शन समाप्त कराना चाह रहे थे।
तो जो एक पिछले महीने तक की फिगर थी तमाम खंडों से प्राप्त हुई थी, उससे लगभग 100 कनेक्शंस अब तक परमानेंट डिस्कनेक्ट हो गए। आपको बता दें कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान मसलन मॉल, होटल और शॉपिंग सेंटर्स बिजली विभाग के लिए राजस्व वसूली का सबसे अहम जरिया है, लेकिन लॉकडाउन में इनके बंद रहने से तकरीबन 70 करोड़ कम राजस्व प्राप्त हुआ है। प्रदेश में यह हाल केवल नोएडा का है। दूसरे औद्योगिक नगरों में भी जहां उद्योग धंधे बंद हो गए, वहां भी बिजली विभाग को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। करीब 7 महीने के बाद